हेलो बच्चों। आज हम लोग ग्राफ के दूसरे लेक्चर में आ गए हैं। जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लो। तो ये आपको आने वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे आपको, राइट। उसको आप नोट डाउन, जब भी आपको मैं वीडियो में भेजता हूँ, वीडियो आप लोग देखते हैं तो उसको आप नोट डाउन करो अच्छे से, ताकि वो फिर बाद में भी काम आएगा। पढ़ के छोड़ दोगे तो वेस्ट हो जाता है, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। तो बच्चों, हमने किया हुआ लेक्चर 1 में कि कोई भी ग्राफ अगर प्लॉट करना होता है तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को खोजते हैं, राइट। स्टेप 1, वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके लिए क्या करना होगा, मॉड ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। क्या है, कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम बना लेते हैं एक्स के लिए, एक कॉलम बना लेते हैं वाई के लिए। अगर मैं मॉड ऑफ एक्स को 0 लिखूंगा, एक्स मुझे 0 मिलेगा तो यहाँ 0 डाल दो आप। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो x इज इक्वल टू -2 मिलेगा, तो यहाँ -2 लिख लो आप। यहाँ भी वही सेम। अब ये देखो, ये पूरा मॉड है। तो स्टेप 1 मैंने क्या बताया, जब भी मॉड की जो चीजें हैं उसको 0 पुट करो आप, राइट। तो मॉड x 0 पुट कर दिया हमने तो x 0 आ गया। मॉड ऑफ x प्लस 2 0 पुट किया तो x इक्वल -2 आ गया। अब यहाँ डबल मॉड है, मॉड के अंदर भी मॉड है। दैट मीन्स मैं यहां लिखने वाला हूं मॉड ऑफ x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 2 ट्वाइस ऑफ मॉड x। और मॉड हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों चीजें आती हैं। दैट मीन्स x माइनस 2 प्लस माइनस 2x। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, x माइनस 2 इज इक्वल टू -2x। तो एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी -2/3। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लेते हैं। एक तो आ गया +2, एक आ गया -2/3। ठीक है, 4 वैल्यूज आ रहे हैं मेरे पास एज ए क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करना है हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर दिस फॉलोइंग वैल्यूज, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। x 0 तो सब जगह 0 डाल देते हैं, तो 0 डालेंगे तो ये 2 मिलेगा या -2 मिलेगा, ये 0 ही मिलेगा मुझे। अब मैं इससे -2 डालूंगा तो ये 4 मिलेगा, राइट। और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 4 मिलेगा तो ये भी 0 आ रहा है। अब x की वैल्यू मैं 2 डालूं, 2 तो 2 डालने से क्या मिलेगा मुझे, 4 + 4 और ये हो जाएगा 4 -4, ये 8 मिल रहा है मुझे 2 डालने का। अब -2/3 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4/3, राइट। 4/3 प्लस 4/3 8/3 मिल रहा है मुझे। पूरा सॉल्व करके आप देख लो, आपको मिलेगा 8/3। अब इस पॉइंट्स को मैं XY कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखाऊंगा। एक पॉइंट तो खुद ही ओरिजिन हो गया 0,0। यहां आप दे दो -1 -2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक दिखा दो। -2,0 दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। x2 के लिए y8 मिल गया, x2 के लिए y8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ कहीं पे मिल गया मुझे। -2/3 के 8/3, -2/3 यहाँ कहीं पे आएगा। 8/3 2 पॉइंट समथिंग इसके बीच में आ गया, यहाँ कहीं पे आ गया, हो गया। अब इनको ज्वाइन करना है, तो ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके -2 है ना, एक पॉइंट इधर और 2 के एक पॉइंट राइट में, खुद से एक पॉइंट ले लो ताकि पता लगे ये जा किधर रहा है, बेंड किधर हो रहा है। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, -2 के पहले इधर -3 ले लेता हूं। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 6 + 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 -2 × 3, ये हो जाएगा 7 -
1 माइनस 6 यानी कि 7 माइनस 5 यानी कि 2। -3 के लिए मैं लूंगा तो मुझे मिलने वाला है 2। एम आई राइट? -3 लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 6 हो गया, 6 6 6 6 इज 1, 7 माइनस 1 माइनस 3 पॉजिटिव 6, 1 माइनस 6 5 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया। तो -3 के लिए मुझे 2 मिल रहा है, यहाँ -3 डालो, 1 2 ये पॉइंट मिल रहा है मुझे, यानी कि ये टर्न हो गया, इधर चला गया, इधर नहीं आया, है ना? आइडिया लग गया ग्राफ का। 2 के बाद इधर एक पॉइंट ले लेते हैं 3, पॉजिटिव 3, तो क्या मिलेगा मुझे करके देख लेते हैं। पॉजिटिव 3 तो 6, 3 प्लस 2 5, ये 5 हो जाएगा, माइनस ये 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 11, 5 माइनस 6 1, तो 11 माइनस 1 10, ये 10 आ रहा है मेरे पास। तो 3 के लिए आएगा तो 10 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा, ये और ऊपर चला गया, ऐसा हो गया। ग्राफ ड्रॉ हो गया बच्चों, है ना? इजी, इसको नोट डाउन करो। अब इससे रिलेटेड जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था 2013 में, वो सॉल्व करेंगे हम, लेकिन पहले इसको नोट डाउन करो। हाँ बच्चों, अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड ये था कि y is equal to fx has local maximum और minimum value at x is equal to this। मतलब ये मल्टीपल चॉइस था, इसमें मोर देन वन ऑप्शन वाला भी था, करेक्ट हो सकता है। दिस वाज आस्क्ड इन जेईई 2013 एडवांस क्वेश्चन, राइट? जेईई एडवांस क्वेश्चन था ये। तो बेटे आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो क्या कि हो क्या रहा है, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। देखो -2 क्रिटिकल पॉइंट पे आप आ जाओ, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। -2 के लेफ्ट में जाओ, वैल्यू ऊपर जा रही है, y की वैल्यू ज्यादा है, -2 के लिए के राइट में भी जाओ, वैल्यू ज्यादा है, यानी कि -2 इज ए लोकल मिनिमम, ठीक है? और अगर हम इस क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, मतलब इसके लिए ये -2/3 के लिए था, और ये क्या 8/3 था ये। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो -2/3 के लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू कम है, -2/3 के राइट में भी जाए तो वैल्यूज कम आ रही है, यानी कि दिस इज द लोकल मैक्सिमम, ठीक है? इसकी बात करें 0,0 की बात करें, क्योंकि ये भी क्रिटिकल पॉइंट था हमारे पास, तो इसके लेफ्ट में वैल्यू ज्यादा है, राइट में भी ज्यादा है, तो ये भी एक लोकल मिनिमम है। ये भी क्रिटिकल पॉइंट है हमारा 2,8, तो इसके पहले जो वैल्यूज हैं, बाद में वैल्यूज तो बढ़ती ही जा रही है, राइट? ग्राफ की वैल्यू देखो ऊपर ही कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है, तो इसको छोड़ दो, ये हमारा वैलिड पॉइंट है ही नहीं, टर्न तो हुआ नहीं ग्राफ, राइट? तो ये हमारा इसको इस पॉइंट पे हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमारे को यहाँ पे देखें, दिस इज जो लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम -2, दिस इज लोकल मिनिमम, और मैक्सिमम हमारे पास -2/3 है। सो दिस इज द आंसर। अगर जिसको ग्राफ ही नहीं पता है वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा, राइट? जबकि बहुत इजी होता है बच्चों। और भी मैं और भी चीजें आपको बता रहा हूँ ग्राफ में आगे जाके, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा जा सकता था, जैसे y is equal to fx is not differentiable at how many points, कहाँ कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल मीन्स डिफरेंशिएशन, राइट? तो dy by dx, तो उसका क्या मतलब होता है? स्लोप होता है, राइट? तो अब इस पॉइंट की हम बात करें, सारे पॉइंट पे एग्जामिन करने होते हैं, कौन सा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट पे। अब क्रिटिकल पॉइंट -2 की बात करें तो इसके लेफ्ट में जो स्लोप मिलेगा वो इस लाइन के कारण मिलेगा, राइट में जो स्लोप मिलेगा वो इस लाइन के कारण मिलेगा, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। इस पॉइंट पे भी दो अलग अलग टेंजेंट आ रहे हैं, इस पॉइंट पे भी दो अलग अलग टेंजेंट आ रहे हैं, एंड सो ऑन, अलग अलग टेंजेंट आ रहे हैं। दैट मींस दिस टेंजेंट सेम आने चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 पॉइंट्स ना, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, 4 क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ लिख देंगे 4 पॉइंट्स, ठीक है बच्चों? तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद चीजें काफी आसान हो जाती है, तो हमें स्ट्रेस लगना चाहिए, थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि ग्राफ ड्रॉ कैसे कैसे कर सकते हैं, राइट? इसको नोट डाउन करो बच्चों।
हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये भी एक क्वेश्चन बन गया है कि y is equal to k, then find k such that there are only two solution, right? तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन की बात हो रही है। y is equal to k कोई नंबर हो सकता है, 2 4 5 10 20 50 कोई भी नंबर हो सकता है, बट सॉल्यूशन 2 होने चाहिए। तो y is equal to k का क्या मतलब है, कोई भी लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, y is equal to k ना, ये 6 भी हो सकता है, 7 8 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब 2 सॉल्यूशन की बात होगी, अब ध्यान से देखना बच्चों, मतलब ये जो y is equal to k है, इट मस्ट बी मीटिंग एट 2 पॉइंट्स ऑफ दिस ग्राफ, तभी दो सॉल्यूशन की बात होगी। ये जो ग्राफ है ऐसे चलता जा रहा है, इधर चलता जा रहा है, तो ये 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, तो यहाँ 2 सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, यहाँ भी 2 सॉल्यूशन है। लेकिन अगर यहाँ आ जाए लाइन, तब तो 1 2 3 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, जो हमें चाहिए नहीं। या फिर ये लाइन यहाँ भी हो सकता है, ये वाला लाइन, यहाँ भी 2 सॉल्यूशन आएगा, 2 पॉइंट पे मीट हो रहा है। इसका मतलब 8/3 से ऊपर होना होगा लाइन को, या नहीं तो ऑन द एक्स एक्सिस होना पड़ेगा। दैट मीन्स k की वैल्यू या तो 0 हो जाए, यानी कि इस लाइन की बात कर रहे हैं, या नहीं तो k मस्ट बिलोंग टू 8/3 से ज्यादा, लेकर के इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकता है ये लाइन, तभी दो बार ये मीट हो पाएगा, राइट। तो 8/3 से नीचे और इसके एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉसिबल नहीं है ना, वरना 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमारे को ध्यान देना चाहिए, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बिट सेट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और ग्राफ एक बार बन गया तो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। इसलिए बच्चों ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और अच्छे से समझना है। तो इसको नोट डाउन करो बच्चों, जब भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, राइट। इफ यू फाइंड यूजफुल, लाइक शेयर, क्योंकि मेहनत होती है इसके पीछे भी, वीडियोस बनाने के पीछे भी, राइट, एनर्जी लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ता है। तो बच्चों आप लोग जरूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो दोस्तों के साथ। मोर शेयरिंग मोर इन्फॉर्मेशन जाएगा बच्चों के पास, अच्छी बात है ना। नॉलेज को शेयर करोगे तो आपका नॉलेज एक्सपैंड होगा, राइट बच्चों। नोट इट डाउन प्लीज।